सोलर की डिमांड अब इंडिया में बढ़ती जा रही है। सोलर हर कोई लगवाना चाहता है क्योंकि लंबे चौड़े बिजली बिलों से हर किसी को छुटकारा चाहिए। लेकिन अभी तक ज़्यादा पता नहीं था। अब धीरे धीरे हर गली मोहल्ले और हर गांव में एक दो सोलर पैनल ज़रूर हैं, जिससे सभी को आइडिया लग रहा है कि सोलर लगाना फ़ायदे का सौदा है। लेकिन अभी भी काफ़ी क्वेश्चन मन में चलते हैं कि क्या सोलर बरसात में काम करेगा, क्या ठंड में काम करेगा, क्या रात में काम करेगा, और करेगा तो कितने घंटे, क्या केवल धूप में ही करता है। बहुत सारे लोगों की अभी भी आज की डेट में भी, जबकि उनके अगल बगल सोलर लगा हुआ है, उनको ये रहता है कि धूप के अलावा ये ज़्यादा काम नहीं करता। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गर्मियों के मौसम में सोलर अगर पूरे दिन में 8 घंटे धूप होती है कड़ी, और 8 घंटे में वो एक फुल बैटरी 160 एएच या 200 एएच की चार्ज कर देता है, तो आप ये मान के चलें कि जब बहुत ज़्यादा शीतलहर पड़ रही होगी और ठंड होगी, तो उस दिनों में यही सेटअप बैटरी को आधे से कम चार्ज करेगा 8 घंटे में, चाहे धूप निकली हो चाहे ना निकली हो। ये कैलकुलेशन है मोटा मोटा। अब मैं और भी चीज़ें बताता हूँ। बरसात में ये मान के चलिए कि बरसात में कुछ टाइम धूप निकलती है, उमस रहती है, गर्मी भी रहती है, और धूप कभी छाँव होती रहती है। तो उस समय अगर यही सेटअप है तो आपकी बैटरी को 60 से 70% चार्ज कर देगा, 70 से 75 भी हो जाएगा परसेंट चार्ज कर देगा। तो ये हो गया बारिश का हाल। मैंने पीक ठंड का भी हाल बता दिया कि बहुत ज़्यादा शीतलहर चल रही है उस समय। और नॉर्मल मौसम है तो ये मान के चलिए कि आपकी बैटरी, अगर बहुत कड़ी धूप नहीं है तो नॉर्मल मौसम है तो यही सेटअप 90% आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा। अगर आपको लगता है कि आपको और भी पैनल बढ़ाने चाहिए ताकि परफॉर्मेंस और बढ़ जाए, तो आप पैनल बढ़ाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। अगर आपने एक 200 एएच का पैनल और लगा लिया तो ये मान के चलिए कि ठंड में 70 से 75% शीतलहर में भी चार्ज हो जाएगी, और भरी गर्मी में आपकी बैटरी आधे दिन में ही, यानी कि 5 घंटे में ही चार्ज हो जाएगी फुल। अब फ़ायदा ये रहता है कि दिन में भी गर्मी में कूलर पंखे चलते रहते हैं और बरसात में भी चलते रहते हैं। तो अगर आधे दिन में आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है तो आधे दिन का जो पावर आएगा उससे ये मान के चलिए कि आपके घर में कूलर पंखे चल रहे हैं तो भी बैटरी चार्ज हो जाएगी रात के लिए। अब बात आती है मैन की धूप के अलावा कैसे कैसे चार्ज। देखो, धूप हो ना हो, चार्जिंग ऑन रहती है। अगर भारत में कहीं भी सूर्य उदय हो गया है, सूर्य उदय का टाइम हो गया है और आपके यहाँ धूप नहीं हुई है, बादल छाए हुए हैं, तो चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। 6:30 बजे अगर सूर्योदय होने का टाइम है कहीं भी इंडिया में, तो ये मान के चलिए कि 6:30 बजे से आपका जो सोलर है उसमें ग्रीन लाइट जलने लगेगी। भले आपके यहाँ अभी अंधेरा ही हो, बादल छाए हों, कोई मतलब नहीं है। और शाम को अगर 7:30 बजे सूरज डूबने का टाइम कहीं भी होगा और आपके यहाँ अंधेरा हो चुका है, बादल छाए हुए हैं, तो भी ग्रीन लाइट जलती रहेगी। उसका मतलब है चार्जिंग हो रही है। तो धूप से ज़्यादा लेना देना नहीं है। अगर धूप अच्छी है तो अच्छा चार्ज आपकी बैटरी को मिलेगा और बैटरी जल्दी चार्ज होगी। कम धूप है, छाँव है, तो कम चार्ज मिलेगा और आपकी बैटरी थोड़ी देर से चार्ज होगी। बस इतना ही अंतर है और ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ ज़्यादा धूप नहीं होती, बादल छाए रहते हैं, पहाड़ी एरिया में हैं, तो आप पैनल बढ़ा लीजिए। अगर आपने 200 एएच का पैनल एक लगा रखा है तो आप उसे 400 एएच का पैनल कर लीजिए, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां गर्मी ज़्यादा पड़ती है, धूप ज़्यादा पड़ती है, तो आप एक ही पैनल से काम चला सकते हैं, उसी से चार्ज हो जाएगा। तो पैनल घटाने और बढ़ाने हैं, किसी भी मौसम में चार्जिंग होगी और सोलर से आपका सारा बैकअप मिल जाएगा, सारी चीज़ें चलेंगी। बस काम होता है कि बैटरी बढ़ाना
और सोलर प्लेट बनाना, जैसे आपकी ज़रूरत है, जैसे आपका उपयोग है। तो चार्जिंग ऐसा नहीं है कि ठंड आ गई तो अब आपको बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, कनेक्शन आपने कटवा दिया, क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर आजकल सारी चीज़ें अप्लायंस सोलर से चलने वाली धीरे धीरे आ रही हैं। आपको समर सेविल अगर लगवाना है, समर लगवानी है, वो भी आपको सोलर से चलने वाला मिल रहा है। कूलर मिल रहा है, पंखा मिल रहा है, एसी मिल रहा है, बल्ब मिल रहे हैं, और आपको चूल्हे अगर जलने हैं वो भी मिल रहा है, हीटर मिल रहा है पानी गर्म करने वाला, हर चीज़। तो ये मान के चलिए कि अगर आप पूरी तरह सोलर पर डिपेंड हो जाते हैं तो भी आपके सारे आइटम मार्केट में उपलब्ध हैं। बस वन टाइम का खर्चा आता है और बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी जैसे जैसे उपयोग करोगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले छोटे सोलर पैनल से स्टार्ट कीजिए, उससे आपको क्या है सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर धीरे धीरे एक एक अप्लायंस बढ़ाइए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर एक अच्छा सा सेटअप लगवा लीजिए। अब ये देखो डीसी सोलर सोलर से चलने वाला कूलर है, जो कि कंपनी का भी आता है और आप इसे बना भी सकते हैं डीसी मोटर लगा के। यहाँ पर मैंने इसको बनाया है डीसी मोटर लगा के, वीडियो भी डाली हुई है। सोलर फैन है दो दो डायरेक्ट सोलर से चलने वाले, अगर बैटरी भी नहीं है तो भी डायरेक्ट चलेंगे दिन में जब धूप होगी। या बैटरी ये चार्ज होती है 160 एच की। इसके अलावा इन्वर्टर है तो बैटरी से इन्वर्टर ऑन कर दीजिए और घर में जितने भी बिजली से चलने वाले उपकरण हैं सब चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी, फ्रिज, कूलर कुछ भी चलाइए जो बिजली से चलने वाले हैं, लेकिन उसके लिए इन्वर्टर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कुछ जवाब थे जो मैं आपको देना चाह रहा था। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें।